students, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is socialism in Europe and the Russian Revolution, and today's session will be session number 2. So let's start with it. So we'll start with the industrial society and social changes जो हुए उस time में. It was a time when new cities came up and new industrialization जो था वो begin हुआ. So it was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and the industrial revolution occurred. तो उस टाइम में जो रेलवेज है उसने एक्सपेंड किया और जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया, एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है वो भी उस टाइम शुरू हुआ. सो दीज वर द चेंजेस जो उस टाइम हुए. सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे इंडस्ट्रियल, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो उस टाइम दीज ऑल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, और सोशली भी ये सारे चेंजेस आ रहे थे. Industrialization brought men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ उसे क्या हुआ कि एवरीबडी, मैन, वुमेन एंड जो चिल्ड्रन थे उनको काम मिला एंड दे केम टू फैक्ट्रीज टू वर्क. सो इस तरीके से वो जो घर पे लोग बैठे रहते थे, नाउ दे हैड समथिंग टू वर्क. बट जो वर्क आवर्स थे वो बहुत लॉन्ग थे और जो वेजेस उनको मिलते थे वो बहुत कम थे, बिकॉज इट वाज जस्ट द स्टार्टिंग. तो जो काम था वो बहुत ज़्यादा था एंड जो वेजेस उसके एवज में अगर देखें तो वो बहुत कम थे. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. नाउ जब लो डिमांड होगी अगर किसी चीज़ की तो उसको जो उसका सप्लाई होगा वो भी कम करना पड़ेगा, एंड दैट्स वो जो सप्लाई डिमांड का जो एक प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में रखना पड़ता है. एंड दैट इज़ वाई जब भी डिमांड कम होगी तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कम होगा, एंड दैट्स हाउ जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है एंड लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है फॉर दैट टाइम पीरियड. तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट था उस टाइम काफ़ी कॉमन था व्हेन एवर जो लो डिमांड का पीरियड होता था उस टाइम. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल. सो जो सारी इंडस्ट्रीज थी उस टाइम में वो क्या थी, वो प्राइवेटली ओन थी. पीपल वर द ओनर ऑफ दोज इंडस्ट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनकी थी. इट वॉजन कि बहुत सारे लोग मिल के कर रहे हैं. इट वॉज जैसे कि एक किसी ने शुरू करी एंड दैट्स हाउ इंडिविजुअली ओन्ड जो थी वो इंडस्ट्रीज थी. Liberals and radicals themselves were often property owners and employees. तो जो liberals थे या radicals थे जिनकी बात हम लोगों ने earlier session में की है, वो खुद ही property owners थे and also वो employer भी थे, because वो property own करते थे, उनकी industries थी, तो वो जो थे वो employer भी थे. Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. बहुत सारे लोग जो they wanted change in the society. So हम लोगों ने earlier session में बात करी कि how some part of the जो society था they wanted drastic changes and some of them they wanted slow progress in the society. तो जो भी लोग जो men and women थे जो चाहते थे कि changes हों, तो उन्होंने क्या किया, जो रेडिकल और लिबरल ग्रुप्स थे उन्होंने उनके जो साथ में रहना शुरू किया. दे रैलीड अराउंड दोज पीपल बिकॉज उनकी जो थिंकिंग थी वो उन लोगों से मैच कर रही थी. दैट्स हाउ दे वांटेड द चेंज टू कम एंड दैट्स हाउ दे रैलीड अराउंड दोज पीपल. Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. तो जो कुछ nationalists, there were some nationalists, liberals and radicals group जो थे, what they wanted to put an end जो kind of government उस time थी यूरोप में established हुई थी 1815 में. they wanted to put an end to it because वो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ चेंज हो. जो चलता आ रहा है उस तरीके के नाउ एंड वन पर्सन हैव द होल पावर, इस तरीके की जो गवर्नेंस है उसको वो चेंज करना चाहते थे. In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. So, those people who wanted the change in the society, who wanted to change the government जो है जिस तरीके से गवर्नेंस किया जा रहा था, तो what they did, they worked towards it. And France, Italy and Germany and Russia में
उन्होंने क्या किया, वो रिवोल्यूशनरी बन गए। तो दे डिड जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू करी। एंड उन्होंने काम करना शुरू किया कि जो एग्जिस्टिंग मुनाक हैं उनको वो ओवरथ्रो कर दें, बिकॉज दे डिडंट वांट कि वन पर्सन जो है वो गवर्न करे ऑन एवरीथिंग। दे वांटेड एवरीथिंग टू बी पॉलिटिकल जो सिनेरियो उसको वो चेंज करना चाहते थे। एंड दैट्स हाउ दे बिकेम द रिवोल्यूशनरी टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. तो ये सारे जब चेंजेस चल रहे थे एंड एट दैट टाइम मिड-19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म जो था वो एक जो आइडिया है वो उसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, बिकॉज इट वाज अ न्यू आइडिया एंड पीपल थॉट कि वो जो चेंज आएगा सोशलिज्म से दैट विल बी वेरी गुड। एंड दैट्स हाउ जो पीपल हैं दे वर वेरी अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. तो जो सोशलिस्ट लोग थे वो किस चीज़ के खिलाफ थे, उनको लगता था कि जो प्रॉपर्टी जो लोग इंडिविजुअली ओन करते हैं दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो अगेंस्ट थे उसके कि लोग प्राइवेटली प्रॉपर्टी को ओन करें, और उनको लगता था कि ये रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, जो सारे इल्स हैं उसका जो रूट कॉज है वो पीपल हैविंग प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी। सो इस तरीके उनका ये बिलीफ था कि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। Individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. तो this was a concern जो लोगों को था। Why they were वो उसके अगेंस्ट क्यों थे, because they thought कि जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं ऑफ कोर्स वो लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट जो प्रॉपर्टी लोग हैं वो केवल दे आर कंसर्न ओनली विद द जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है, एंड दे आर नॉट कंसर्न कि जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड। वो उनके वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो केवल कंसर्न है किस लिए, दे आर कंसर्न ओनली अबाउट द मनी मेकिंग, द प्रॉफिट मेकिंग पार्ट ऑफ इट। एंड दैट्स हाउ दे वर बिहाइंड दैट, बिकॉज दे थॉट कि ये जो एक तरीका है कि प्रॉपर्टी लोग ओन करते हैं एंड देन दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, but they are only looking at the benefit part of it, they are not thinking about the जो लोगों का वेलफेयर होना चाहिए उसके लिए वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। सो दिस वाज जो वो एक सोच थी वो इसलिए वो प्रॉपर्टी प्राइवेटली ओन करने को, दैट्स हाउ दे सॉ इट एज जो सोशल इल्स हैं उनका एक कारण उन्होंने देखा। So if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest. So this is a very good point कि अगर लोग जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर्टी ओन नहीं करें, इसके बजाय जो सोसाइटी है एज अ होल जो है वो किसी चीज़ को ओन करे, अगर प्रॉपर्टी को ओन करे तो क्या होगा, पीपल विल थिंक अबाउट जो लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व एंड एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एंड उससे क्या होगा कि लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होगा, रादर देन जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं दे आर मेकिंग मनी बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हु आर मेकिंग दैट प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सो दैट इज़ वाई दे थॉट कि अगर सोसाइटी एज अ होल अगर ओनर बने प्रॉपर्टी की और कंट्रोल करे तो दैट विड बी अ बेटर थिंग। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने इस चेंज को दे वांटेड दिस चेंज टू कम, उनको लगता था कि ये चेंज आ जाए, एंड दैट्स वाई उन्होंने इस चेंज के लिए बहुत कैंपेन करना शुरू किया। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। तो ये जो आइडियाज़ थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करे अबाउट द प्रॉपर्टी, तो ये जो सारे आइडियाज़ थे बाय 1870 जो सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हुए यूरोप में। तो सारे यूरोप में उन्होंने आइडियाज़ ने स्प्रेड वो हो गए और लोगों को पीपल वर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज आइडियाज़। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। तो उनके जो इनकी जो विचारधारा थी और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था
उसको आगे बढ़ाने के लिए व्हाट द सोशलिस्ट डिड, उन्होंने एक सोसाइटी, एक इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म करी जिसका उन्होंने नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल, बिकॉज दे वांटेड देयर जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको दे वांटेड टू टेक इट फर्दर. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. और जो वहाँ पे वर्कर्स थे इंग्लैंड एंड जर्मनी में, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड दे ऑल्सो गॉट द जो से एक कॉन्फिडेंस होता है वो मिला उनको, एंड दैट्स वाई जो फार्मिंग एसोसिएशन थे वहाँ पे इंग्लैंड एंड जर्मनी में, वो बेटर लिविंग के लिए कि बेटर उनकी जो कंडीशंस हैं वो हों, और जो लिविंग कंडीशन के साथ साथ उनकी जो वर्किंग कंडीशन हो वो भी बेटर की जाए. सो दैट्स हाउ people started fighting for that. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. तो इन द बिगनिंग ओनली हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत लॉन्ग थे एंड पीपल वर नॉट गेटिंग इनफ पेड फॉर दैट. सो दैट इज़ वाई अब जब ये सारे चेंजेस आने लगे, द थिंकिंग ऑफ जो सोशलिस्ट की थिंकिंग थी उस सब से दे गॉट इंस्पायर्ड द पीपल जो काम करते थे, एंड उन्होंने फंड सेटअप किए उनके लिए जो अगर कभी एनीबडी नीड्स दैट फंड, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, दे आर इन डिस्ट्रेस, तो उनके लिए फंड हो, एंड ऑल्सो जो वर्किंग आवर्स हों वो उनमें कमी की जाए, उनमें रिडक्शन किया जाए. सो एटलीस्ट जो नॉर्मल पर्सन वांट्स टू लिव हिज लाइफ, एटलीस्ट वो दे हैव द राइट ओवर इट एंड ऑल्सो द राइट टू वोट. सो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. तो जर्मनी में सारे जो एसोसिएशंस थे जो बने इन सब राइट्स के लिए लड़ने के लिए, उन्होंने जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ SPD, उनके साथ क्लोजली उन्होंने काम किया, एंड ऑल्सो उन्होंने हेल्प किया कि वो इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे वो विन करें. सो दे सपोर्टेड दैट पार्टी टू विन द इलेक्शंस. By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and the Socialist Party in France. So now a lot of changes were happening in the society. तो by 1905 में क्या हुआ कि सोशलिस्ट एंड जो ट्रेड यूनियन के लोग थे उन्होंने एक लेबर पार्टी को ब्रिटेन में फॉर्म किया, एंड ऑल्सो उन्होंने फ्रांस में जो था वहाँ पे एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की. नाउ दे वर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द चेंज इन द सोसाइटी. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. But in spite of all these changes, in spite of people coming together and making sure कि वो इन चीज़ के लिए काम करें, they are fighting for all those rights. But still till 1914 जो socialists थे वो कभी भी government form करने में वो succeed नहीं हुए. So their fight was still continuing. So in this session we have discussed about how the socialism came in Europe and how the socialist people they believe ki nobody should have the individual property, and how society if owns a property, अगर society property own करेगा तो that will be good, वो लोगों के welfare के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.